फरीदाबाद में कोरोना वैश्विक महामारी की दूसरी लहर में जननायक जनता पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष नलिन हुड्डा अपनी टीम के साथ निभा रहे हैं अहम योगदान। आपको बता दें, नलिन हुड्डा की टीम पिछले कई दिनों से लोगों को जागरूक करने के साथ साथ हैंड सैनिटाइजर वितरण कर रहे हैं। अभी तक नलिन हुड्डा टीम ने 17,000 हैंड सैनिटाइजर वितरण कर चुके हैं और साथ ही कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इनसे बचाव के लिए डोर टू डोर पिकअप सैनिटाइजेशन का प्रबंध भी किया है, जो घर घर जाकर सैनिटाइजेशन कर रही है, लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक भी कर रही है। वहीं आपको बता दें, सैनिटाइजर हर पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी, कोरोना योद्धा और स्लम बस्तियों में रहने वाले तमाम बच्चों, महिलाओं, पुरुषों को वितरित कर नलिन हुड्डा युवाओं के लिए एक सराहनीय योगदान कर रहे हैं। महामारी ने देश में नहीं पूरे विदेश में भी अपना तांडव करा हुआ है, जिसको लेकर सरकार भी काफ़ी सख्त रुख अपना चुकी है, जिसको लेकर लॉकडाउन भी लग चुका है और सभी लोग इस महामारी से जूझ रहे हैं, चाहे ऑक्सीजन की समस्या को लेकर हो, चाहे रेमडेसिविर की समस्या को लेकर हो, चाहे वैक्सीन की समस्या को लेकर हो। ये तमाम चीज़ें जो आम इंसान है ऊपर से लेकर नीचे तक जकड़ा हुआ है, जिसके लेकर हमारे युवा जो साथी हैं, जिला अध्यक्ष जेजेपी पार्टी से, वो धरातल पर उतरे हैं, लोगों को सैनिटाइज दे रहे हैं, जो स्लम बस्तियाँ हैं उन बच्चों को दे रहे हैं और तमाम तरह की जो उनकी जो सुविधाएँ उपलब्ध करा सकते हैं वो करा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आप कितने सैनिटाइज अब तक वितरित कर चुके हैं? हमारे 17,000 से ज़्यादा सैनिटाइज़र हम लोग अब तक जो फरीदाबाद की जो स्लम कॉलोनीज़ हैं उनमें हम लोगों ने वितरण करवाया है अपनी टीम के साथियों द्वारा। और हमारा टारगेट है कि फरीदाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड हम लोग कवर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइज़र्स उन लोगों तक पहुँचे जहाँ पर जो लोग इन चीज़ों को नहीं अफोर्ड कर पाते या नहीं इस तरफ ध्यान दे रहे हैं, वहाँ पर हम लोगों के बीच में अवेयरनेस लेके आ रहे हैं कि सैनिटाइज़ करना आज के टाइम में कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सर, आंकड़ों की बात करें तो आपने आंकड़े काफ़ी ज़्यादा बताए हैं सैनिटाइज़ के, तो अगर हम बात करें कौन कौन से एरिया में आपने वितरित करे हैं तो एक बार बता सकते हैं आप? देखिए, इसमें कृष्णा नगर में ही कम से कम हमने 2,500-3 हज़ार सैनिटाइज़र अब तक बांट दिए हैं। फिर उसके बाद जितनी भी जो पुलिस चौकियां हैं, थाने हैं, स्टेशन हैं, उसमें हम लोगों ने सैनिटाइज़र दिए हैं। एसी नगर हो गया, विनय नगर हो गया, गड्ढा कॉलोनी, इंदिरा कॉम्प्लेक्स, बसेलवा कॉलोनी, भारत कॉलोनी, तो ऐसी तमाम कॉलोनियाँ जितनी फरीदाबाद के अंतर्गत आती हैं उसमें हम लोग सैनिटाइज़र बांट चुके हैं और आगे भी बांटने जा रहे हैं। सैनिटाइज के आंकड़े की बात करें तो मेरे ख्याल से तो सबसे बड़ा आंकड़ा आप ही का होगा। आपका क्या कहना है इस बात के? जी, फिलहाल जो सबसे बड़ी मुहिम सैनिटाइजेशन की, वो हमने यही टारगेट लेके चलाई थी कि हम फरीदाबाद में एक सबसे बड़ी मुहिम चलाएं सैनिटाइजेशन की, क्योंकि इस चीज़ की कमी नज़र आ रही थी। अगर आपको ध्यान हो कि पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तो जब केसेस कम थे उस टाइम पर सैनिटाइजेशन ज़्यादा हो रही थी, लोग अवेयर भी थे। इस बार हमने ये देखा कि सैनिटाइजेशन कहीं ना कहीं अवॉइड की जा रही है या लोग उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो एटलीस्ट हमारी टीम सैनिटाइजेशन को आगे लेके आए, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करे और जितना ग्राउंड हम लोग फरीदाबाद में कवर कर सकते हैं उतना करें। इसमें हम 2 तरफा सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। एक हमने गाड़ी मॉडिफाई करवाई है, उसको हमने सैनिटाइजेशन व्हीकल बनाया है जो हर एरिया में स्प्रे सैनिटाइजिंग कर रही है, और दूसरा सैनिटाइज़र वितरण जो हम हर कॉलोनी में करवा रहे हैं। तो ये 2 तरफ हमारा ये प्रोग्राम चल। आपकी गाड़ी की बात करें तो ये गाड़ी कहाँ है? गाड़ी यहीं है फरीदाबाद में। अभी हम आपको लाइव के माध्यम से गाड़ी भी दिखाएंगे जो डोर टू डोर जाके आई थिंक सैनिटाइज करेगी। डोर टू डोर हर गली में, बिल्डिंग्स पे, हर जगह जाके वो गाड़ी सैनिटाइजर करेगी। पहले लॉकडाउन की बात करें, जब पहला जो स्टेज था कोरोना की, लोग भी सावधान भी थे, सरकार भी, समाज सेवी, सब कोई एक दूसरे की मदद करा था, पर आंकड़े बढ़ चुके हैं, लोग लापरवाह हो चुके हैं, बीमारियाँ बढ़ रही हैं। इस चीज़ के लिए कौन जिम्मेदार है? ज़िम्मेदार कुछ हद तक हम सब हैं इसमें, क्योंकि ये एक ऐसी महामारी है जिसमें एज ए सोसाइटी हम सब लोग इन्वॉल्व हैं और हम सब लोगों को एफर्ट्स डालने हैं इससे बाहर निकलने के लिए। हम अगर ब्लेम गेम्स खेलें कि ये ज़िम्मेदार, उससे काम नहीं चलेगा। हम सब लोग इसमें साथ हैं, हम सब लोगों को इससे साथ ही बाहर निकलना होगा। तो जितनी नेग्लिजेंस हमारे पार्ट पे भी हुई, सब लोगों के पार्ट पे भी हुई जब लॉकडाउन खुला, तो अब जब दोबारा ये चीज़ आई है, सेकेंड वेव है, बता रहे हैं कि थर्ड वेव भी आ सकती है, तो जितना प्रिकॉशन हम लोग रख सकते हैं उतना प्रिकॉशन रखें। बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरी काम हो तो ही बाहर निकलें और नहीं तो घरों में ही रहने का ट्राई करें। और एक चीज़ मैं आपके माध्यम से और बताना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा जो हम अभी देख रहे हैं, जैसे हेल्पलाइन नंबर में भी जननायक जनता पार्टी द्वारा मेरा नंबर डिस्ट्रिक्ट में दिया गया था। मोर देन 250-300 कॉल्स मैं डेली की अटेंड कर रहा हूँ, जिसमें कहीं ऑक्सीजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, कहीं ऑक्सीजन रिफिल की प्रॉब्लम्स हैं, कहीं बेड नहीं मिल रहा है। एक केओस का सा माहौल है, बहुत ज़्यादा लोगों में पैनिक और एंग्जाइटी है।
बीमारी है, ठीक है, हम लोग साथ मिलके इससे जूझेंगे, हम लोग साथ मिलके इससे बाहर भी निकलेंगे, लेकिन कई बार हम लोग पैनिक और एंजाइटी में उसको बहुत ज़्यादा उसके प्रोपोर्शन को बढ़ा देते हैं और अननेसेसरली अपने ऊपर एक ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग जाते हैं। तो प्रिकॉशंस लें, दवाई लें, जो डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहे हैं उसको फॉलो करें, जो सरकार आपको डायरेक्शंस दे रही है उसको फॉलो करें, लेकिन पैनिक ना हो जी बिल्कुल। और घबराएं ना। नलिन जी, बात करें, आपने पैनिक ना होने की बात करी, आप युवा हैं, तो युवाओं को, अब बड़े बूढ़े तो घर में रहते हैं पर रोज़ी रोटी कमाने के लिए युवाओं को बाहर निकलना पड़ता है, तो उसमें क्या वो पैनिक ना हो? घर में रह के राशन में घपलाखोरी हो रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें युवा? देखिए, स्थिति आज की डेट में ख़राब है, हम सब लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं, हम सब लोग एज ए सोसाइटी इसमें साथ हैं, लेकिन सबसे पहले जो आवश्यकता है वो है अपनी जान सुरक्षित करने की। बाकी सारी चीज़ें बाद में दोबारा खड़ी हो सकती हैं। तो इसलिए आज के टाइम में अगर कोई युवा बाहर भी जा रहा है, अगर बहुत ज़रूरी है तो बाहर जाएँ, कोई बहुत ज़रूरी काम आ जाता है, नहीं तो अवॉइड करें उसको, क्योंकि घर में आप लोगों के बड़े बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, उनके लिए अवॉइड करें। तो इसलिए जो फ्रंट लाइनर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टी के वॉलंटियर्स हो गए, पुलिस हो गई, डॉक्टर्स हो गए, उनकी तो मजबूरी है, वो लोग काम करेंगे ही करेंगे सोसाइटी में। अगर वो लोग ना हो तो वैसे भी काम नहीं चलेगा। तो इसलिए जो बाकी जो नॉर्मल जो लोग अपना जो काम कर रहे हैं दिनचर्या का, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल रख के घर में अपने आप को क्वारंटाइन रखें तो ज़्यादा बेहतर है। नील जी, बात करें लॉकडाउन की, तो लग चुका है पर सड़कों पे निकले तो कहीं लॉकडाउन दिखाई नहीं देता। तो आपकी पार्टी के द्वारा कैसे लोगों को समझाया जा रहा है, क्योंकि इस समय जैसे आपने बताया कि घर क्वारंटीन हुए और घर पर रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो कैसे समझाया जा रहा है? देखिए, जैसे अभी जिस तरह की प्रॉब्लम्स इरप्ट हुई थी कि ऑक्सीजन की कमी थी, आज से 10 दिन पहले जो हालात थे वो आज नहीं हैं फरीदाबाद में। अब थोड़ा रेगुलराइज हो गया है, ऑर्गेनाइज हो गया है, लोगों को ऑक्सीजन डोर टू डोर मिलनी शुरू हो गई है। तो पहले क्या था, जिसको सिलेंडर नहीं मिल रहा है, जिसको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, घर में कोई सीरियस पेशेंट है, तो सब लोग भाग रहे थे। कहीं कोई गुरुद्वारों से मदद दी गई, कहीं पर प्लांट्स में ऑक्सीजन, और कई लोगों ने कालाबाजारी शुरू कर दी इस चीज़ का मौके का फ़ायदा उठा के। तो अब जैसे जैसे धीरे धीरे ये चीज़ें रेगुलराइज हुई हैं, सरकार ने अपने हाथ में ली हैं, वैसे वैसे मूवमेंट भी लोगों की कम होती जा रही है। और मैं मानता हूँ कि और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट इसको इम्पोजिशन करना चाहिए लॉकडाउन को आने वाले कम से कम 10-15 दिनों के लिए, ताकि इस चीज़ को कहीं ना कहीं हम अंकुश लगा पाएँ। और जैसे ये जो मेन जो सुविधाएं हैं, जो मेडिकल सप्लाईज़ हैं या जो ऑक्सीजन की भी जो सप्लाई है, उसको अगर हम लोग कंट्रोल कर लेंगे, अगर घर घर तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली लोगों का बाहर निकलना भी कम हो जाएगा। जी बिल्कुल। आपदा में अफसर की बात करें तो कुछ लोगों ने कालाबाजारी भी शुरू करी, पर कुछ लोगों की बात करें तो गुरुद्वारे में बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, कुछ लोग आगे भी आए। ये समय कोरोना के काले बादलों से बाहर निकलने का समय है, ना कि जातिवाद या फिर कालाबाजारी करने का समय है। सर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, जो आपने काला बाज़ारी की बात कही, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा इनह्यूमन एक्टिविटी शायद कोई नहीं हो सकती कि इस समय अगर कोई ये सोचता है कि मैं सिर्फ प्रॉफिट के लिए या सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करने लग जाऊँ। मैंने जैसा आपको पहले कहा था कि ये हम सब के लिए, हमारे लिए सिचुएशन एक है, चाहे कोई फ्रंट लाइनर है, चाहे कोई पीछे है, चाहे कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, चाहे कोई नहीं है। बीमारी सबको हो रही है, लोग मर सबके घर में रहे हैं, सबको अपने घर वाले प्यारे होते हैं। इस टाइम पे हम सब लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि हम एक दूसरे की मदद करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों को इसमें इन्वॉल्व करें। और इसमें यही मैसेज मैं देना चाहूँगा कि कोई किसी भी तरह की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, और जितना लोगों को आप बेनिफिट दे सकते हैं, कहीं थोड़ी भी अगर मदद कर सकते हैं तो उतनी ज़रूर करें।